प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की शैली वर्णनात्मक है। उन्होंने प्रत्येक पात्र की मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया है। वो आंचलिक कहानियां लिखते थे। उन्होंने कहानी लिखने की शुरुआत 1936 से की। उनकी अब तक उपलब्ध कहानियों की संख्या 63 है। उन्हें जितनी प्रसिद्धि उपन्यासों से मिली, उतनी ही प्रसिद्धि कहानियों से भी मिली। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानियाँ उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। उनकी बट बाबा नामक कहानी 27 अगस्त 1944 को साप्ताहिक विश्वामित्र के अंक में छपी थी। इसके बाद पहलवान की ढोलक कहानी साप्ताहिक विश्वामित्र में 11 दिसंबर 1944 को छपी। 1972 में उन्होंने अपनी अंतिम कहानी भित्ति चित्र की मयूरी लिखी। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने भी उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलवाई। इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका में अभिनय किया था। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। आइए सुनते हैं फणीश्वरनाथ रेणुकृत नाटक मारे गए गुलफाम का संपादित संस्करण। हीरामन हीराबाई को बैलगाड़ी में उनके नियत स्थान थारबिसगंज लेकर जा रहा होता है। हीराबाई हीरामन को मीता बुलाती है, क्योंकि दोनों का ही नाम हीरा होता है। और बातों ही बातों में हीरामन हीराबाई को अपने जीवन से जुड़े कुछ किस्से भी सुनाता है। इस बीच वो अपनी 2 कस्मों का जिक्र भी करता है। क्या समझता है? अरे बोरे की लदनी है क्या? चल। आहा, मारो मत। आई कैसी है ये सवारी? बैलों को डांटो तो इस करने लगती है, और आवाज हूबहू भेनू विलास। काली साड़ी जैसे मेले में तमाकू बेचने वाली बूढ़ी पहनती है। पर ये सवारी अकेली औरत, बूढ़ी नहीं। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार किस्मत में। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है हीरामन। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं। मेरा नाम भी हीरा है। इस क्यों? अरे मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, पर मेरा नाम हीराबाई है। हीरामन और हीराबाई, बहुत फर्क है। हमारे बक्से वाले से क्या पूछ रहे थे? लाना नहीं चाहते थे क्या? चोरी का माल ढोने की बात समझ रहे थे? नहीं, ये बात नहीं। हमें मालूम नहीं था कि सवारी है। हम समझे माल ढोना है। क्यों, माल नहीं ढोते? ढोते हैं। सीमा के उस पार मुरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका हूँ। और कंट्रोल के जमाने में वो चोर बाजारी का माल भी इस पार से उस पार पहुँचाया। चोर बाजारी का माल? फंस गए थे। कंट्रोल का जमाना था, कभी नहीं भूल सकता उस जमाने को। चोर बाजारी का माल पहुंचाना तो बड़े जोखिम का काम है। अरे बच गए। होश में आते ही कान पकड़कर कसम खाई थी। कसम? कैसे कसम? यही कि अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल तो बात इसीलिए हमारे आदमी से पूछ रहे थे कि चोरी का माल तो नहीं। हाँ, बिल्कुल यही बात थी। जिंदगी में 2 ही कस्में खाई हैं। एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरे बांस। क्यों? बांस न लादने की कसम क्यों खाई है? अरे बांस लादने में हमेशा काबू से बाहर रहती है गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। सफर के दौरान हीराबाई हीरामन से गांव की बोली में गीत सुनने की फरमाइश करती है। तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? गांव की बोली आप समझिएगा, गीत जरूर ही सुनिएगा, आप नहीं मानिएगा। कितना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? अच्छा,
तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। आज भी परवान नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। का बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता और उसकी सौतेली माँ ने कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, महुआ का कलेजा धड़कता है। वारी कुंवारी नन्ही बच्ची अकेली कैसे जाए घाट पर? सो भी एक परदेसी बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए रात में अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। महुआ की सौतेली माँ ने जुल्म किया है और महुआ अपनी माँ को याद करके रोती है। आज उसकी माँ होती तो दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती। क्या इसी दिन के लिए मैया मोरी, तूने मुझे पाला पोसा था कि मैं बुरी राह पर पड़ जाऊं, मैं अपना सतीत्व नष्ट कर दूं। लेकिन रोने धोने से क्या होता है? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो। और अपने सतीत्व को बचाने के लिए जब महुआ को कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो महुआ कूद पड़ी ठहराती नदी में। पूजा सौदागर का नौकर जो महुआ पर मोहित हो गया था, उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भादों की भरी नदी में। मुझे लगता है जैसे मैं खुद सौदागर का नौकर हूँ और महुआ मुझ पर प्रतीत नहीं करती, उलट कर देखती भी नहीं, और मैं तैरते तैरते थक गया हूँ। आज जैसे 15-20 तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते तैरते मन को किनारा मिल गया है, किनारा मिल गया है। फारबिसगंज आ गया। ओहो, मेले की हर रोशनी सूरजमुखी फूल सी लगती है। अब रात भर आप इसी गाड़ी में आराम करें, सुबह कंपनी में चली जाएं। ठीक है ना? गाड़ी को तिरपाल से घेरे देता हूँ। अरे कौन? हीरामन? किस चीज की लदनी है हीरामन? चुप चुप, अरे जरा धीरे बोल लाल मुहर। कंपनी की औरत है, कंपनी, नाटंकी कंपनी की। कंपनी की? इधर आ हीरामन, जरा सुन। अरे जरा रुक, सुनती हैं आप? होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवें। लो तुम खाओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। क्या दे रही हैं? पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। हाँ, पैसा आप रखें। लो ना पैसा, लो और खाना खाओ। बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। सलाम भाई जी, मैं हीरामन का साथी हूँ। खाने की कोई परेशानी नहीं है। 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गौआ गरामित के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? जी ठीक कहता है लाल मोहर, फारबिसगंज तो हमारा घर द्वार है। हाँ, हम अभी आते हैं। हीरामन को एक व्यक्ति बताता है कि हीराबाई के नाम की जय जयकार हो रही है। ए हीरामन, अरे यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो कैसा जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फार्म के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा है। भाइयों, आज रात दिरौता संगीत नौटंकी कंपनी के स्टेज पर देखिए गुलबदन, देखिए गुलबदन। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। हीराबाई के कार्यक्रम के दौरान अचानक लड़ाई झगड़े का एक माहौल बन जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मामला सुलझा भी लिया जाता है। मारो मत, मारो मारो।
दरोगा साहब मारते हैं तो मारिए, कोई हरज नहीं, लेकिन ये पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। मारपीट करेगा और पास दिखाएगा, बदमाश। हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात कहे तो हम कैसे छोड़ देंगे? सुन रहे हैं मैनेजर साहब, इन्हीं लोगों ने मारपीट शुरू की। नहीं नहीं हुजूर, ये लोग तो हीराबाई के आदमी हैं। ये सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। ये लोग हीराबाई के आदमी हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, आप सब लोग शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ लोग हीरामन को बताते हैं कि हीराबाई वापस जा रही है। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकात होती है और कुछ संवाद भी होता है। हीराबाई से बात करने के बाद हीरामन तीसरी कसम लेता है। हीरामन, ए हीरामन भाई, क्या लाद कर आया है लाल मोहर? अरे तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। हमारी ही गाड़ी से तो गई थी स्टेशन। जा रही है? कहाँ? रेलगाड़ी से जा रही है लाल मोहर? हाँ हाँ, जल्दी चल, तुम्हें खोज रही थी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीरामन, मैं लौटकर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। बनेली मेला आओगे ना? ये कुछ रुपए और रख लो, समझे? एक गरम चादर खरीद देना। इस हरदम रुपया पैसा। रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर? तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता, महुआ घटवारे उनको सौदागर ने खरीद जो लिया है। गुरुजी। अच्छा मीता। अच्छा, बाहर निकल चल हीरामन, स्टेशन की बात रेलवे का राज है भाई। चलता है। सब खाली हो गया लाल मोहर। तुम कब तक लौट रहे हो गांव? अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यही तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, अब मेला टूटेगा। अच्छी बात। कोई संवाद देना है घर? अभी घर मत जाओ हीरामन, यही तो कमाने के दिन हैं लदनी के, समझा? नहीं लाल मोहर, अब घर जाऊंगा। मेरी बात मानो हीरामन। अब क्या धरा है मेले में, खोखला मेला। चल भैया, अब बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारी, कोई नहीं। और अब तीसरी कसम भी उठा लूं, कंपनी की औरत की लदनी बंद। फणीश्वरनाथ रेणु जी जीवट वाले कर्मठ व्यक्ति थे। वो ना झुकते थे और ना ही रुकते थे। रेणु को तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी ने 21 अप्रैल 1970 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था, लेकिन 4 नवंबर को उन्होंने आपातकाल के विरोध में पद्मश्री अवार्ड को वापस कर दिया। अभी आपने मशहूर साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणुकृत नाटक मारे गए गुलफाम का संपादित संस्करण सुना। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।